दोस्तों आज हम उन टॉप 10 म्यूचुअल फंड्स की बात करेंगे जिन्होंने कि लास्ट 10 इयर्स में सबसे ज़्यादा CAGR रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। साथ ही वीडियो में हम लास्ट 5 इयर्स के हाईएस्ट रिटर्न्स जनरेटिंग फंड की भी बात करने वाले हैं। इनके अलावा हम दोनों टाइम पीरियड में कॉमन फंड्स के ऊपर भी बात करेंगे। तो यदि आप इस इंफॉर्मेशन में इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए बात करते हैं उन फंड्स की जिन्होंने कि लास्ट 10 इयर्स में सबसे ज़्यादा रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। जहां पर कि नंबर 10 पे आता है कोटक मिड कैप फंड। ये फंड मिड कैप कैटेगरी से बिलोंग करता है, जिसमें कि ये फंड उन गिने चुने मिड कैप फंड्स में शामिल है जिसने कि लगातार बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज से बेटर रिटर्न्स डिलीवर किए हैं। ये फंड एक लो बीटा फंड तो है ही, साथ में एक स्टेबल नेचर का मिड कैप फंड भी है। अगर फंड के CAGR रिटर्न्स को देखें तो ये लास्ट 10 ईयर्स में 20.12% है, लास्ट 5 ईयर्स में 21.59% है, लास्ट 3 ईयर्स में ये 23.08% है और लास्ट 1 ईयर में ये 10.37% है। नंबर 9 पे जो फंड आता है वो है निप्पॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप फंड। ये फंड भी मिड कैप कैटेगरी से ही बिलोंग करता है, जो कि लास्ट 10 ईयर्स में रिटर्न्स बनाने के मामले में 9th पोजीशन पे रहा है। ये फंड भी हमेशा टॉप मिड कैप फंड्स की लिस्ट में शामिल रहता है, जहां पर इसने लास्ट 10 ईयर्स में 20.25%, लास्ट 5 ईयर्स में 23.98%, लास्ट 3 ईयर्स में 27.10% और लास्ट 1 ईयर में 12.54% के रिटर्न्स डिलीवर किए हैं। नंबर 8 पे जो फंड है वो है क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। ये फंड इंफ्रा का एक सेक्टरल फंड है, जिसमें कि ये इंफ्रा का एक शानदार फंड माना जाता है, जो कि एक हाई बीटा फंड भी है। अगर फंड के रिटर्न्स को देखें तो ये लास्ट 10 ईयर्स में 20.33% है, लास्ट 5 ईयर्स में 26.47% है, लास्ट 3 ईयर्स में ये 20.57% है और लास्ट 1 ईयर में ये 3.87% है। बात करते हैं नंबर 7 फंड की, जो कि है फ्रैंकलिन बिल्ड इंफ्रा फंड। ये फंड भी एक सेक्टरल इंफ्रा फंड है। वैसे यदि अधिकतर इंफ्रा फंड्स को देखें तो इन्होंने लास्ट 10 ईयर्स में बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। अगर फंड के रिटर्न्स को देखें तो ये लास्ट 10 ईयर्स में 20.40% है, लास्ट 5 ईयर्स में 25.39% है, लास्ट 3 ईयर्स में ये 28.56% है और लास्ट 1 ईयर में ये 13.37% है। अब बात करते हैं नंबर 6 फंड की, जो कि है इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड। ये फंड मिड कैप कैटेगरी के बेस्ट फंड्स में से एक माना जाता है, जो कि लगातार हाई अल्फा जनरेट करता हुआ आ रहा है। अगर फंड के रिटर्न्स को देखें तो ये लास्ट 10 ईयर्स में 20.42% है, लास्ट 5 ईयर्स में 22.94% है, लास्ट 3 ईयर्स में ये 27.97% है और लास्ट 1 ईयर में ये 13.21% है। साथ ही ये फंड बहुत ही बढ़िया डाउनसाइड प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कर देता है। अगर 5वें नंबर के फंड की बात करें तो यह है क्वांट फ्लैक्सी कैप फंड। वैसे दोस्तों यदि देखा जाए तो अधिकतर क्वांट फंड्स लास्ट 2 साल में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। बावजूद ये फंड इस लिस्ट में नंबर 5 पे जगह बनाने में कामयाब हो पाया है। अगर फंड के रिटर्न्स को देखें तो ये लास्ट 10 ईयर्स में 20.45% है, लास्ट 5 ईयर्स में 22.13% है, लास्ट 3 ईयर्स में ये 18.89% है और लास्ट 1 ईयर में ये 6.13% है। दोस्तों मैंने म्यूचुअल फंड के ऊपर एक बहुत ही बढ़िया मास्टर ई बुक तैयार की है, जिसमें कि मैंने म्यूचुअल फंड सिलेक्शन, फंड रिव्यू और म्यूचुअल फंड मिस्टेक्स जो आपको नहीं करनी चाहिए, इन सब की जानकारी साझा की है। साथ ही अपने फेवरेट फंड्स को भी इसमें मैंने इंक्लूड किया है। तो यदि आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में देखने को मिल जाएगा। चलिए दोस्तों वीडियो पे आते हैं और बात करते हैं नंबर 4 फंड की, जो कि है इडलविस मिड कैप फंड। ये फंड मिड कैप कैटेगरी का एक बहुत ही शानदार फंड है, जो कि पिछले कुछ टाइम में मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड को भी पीछे छोड़ चुका है, जिसकी जगह इस लिस्ट में बन भी नहीं पाई है। इडलविस मिड कैप फंड को देखें तो ये कैटेगरी का बेस्ट अल्फा जनरेटिंग फंड है, जहां पर इसके लास्ट 10 ईयर्स के रिटर्न्स 20.58% है, लास्ट 5 ईयर्स में 24.21% है, लास्ट 3 ईयर्स में ये 27.67% है और लास्ट 1 ईयर में ये 13.41% है। चलिए दोस्तों बात करते हैं नंबर 3 फंड की, जो कि है DSP नेचुरल रिसोर्सेज एंड एनर्जी फंड। ये फंड एक थीमेटिक एनर्जी फंड है, जो कि पोर्टफोलियो में काफ़ी लिमिटेड स्टॉक्स को रखता है। इस तरह ये फंड कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो का यूज़ करके लगातार अच्छा करता हुआ आ रहा है। जहां पर लास्ट 10 ईयर्स में फंड के रिटर्न्स को देखें तो ये 21.09% है, लास्ट 5 ईयर्स में 23.90% है, लास्ट 3 ईयर्स में 24.15% है और लास्ट 1 ईयर में 30.08% के रिटर्न्स हैं। खासतौर पर यहाँ पर देखें तो फंड ने लास्ट 1 ईयर में एक्सेप्शनल रिटर्न्स बनाकर दिए हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल मार्केट में। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 2 फंड की, जो कि है क्वांट ELSS टैक्स और फंड।
ये फंड एक टैक्स सेवर फंड है जिसके रिटर्न्स लास्ट 10 ईयर्स में सेकंड बेस्ट रहे हैं। अगर फंड के CAGR रिटर्न्स को देखें तो ये लास्ट 10 ईयर्स में 21.61% है, लास्ट 5 ईयर्स में 21.97% है, लास्ट 3 ईयर्स में ये 18.89% है और लास्ट 1 ईयर में ये 11.24% है। चलिए दोस्तों, फाइनली बात करते हैं उस फंड की जिसने कि लास्ट 10 ईयर्स में सबसे बेस्ट CAGR रिटर्न्स बना कर दिए हैं। तो यहाँ पर जो फंड आता है वो है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। ये फंड एक शानदार फंड माना जाता है जिसने कि न केवल स्मॉल कैप कैटेगरी में बल्कि ओवरऑल सभी कैटेगरीज में बेस्ट रिटर्न्स डिलीवर किए हैं। अगर फंड के रिटर्न्स को देखें तो ये लास्ट 10 ईयर्स में 21.89% है, लास्ट 5 ईयर्स में 25.55% है, लास्ट 3 ईयर्स में ये 21.80% है और लास्ट 1 ईयर में ये 2.31% है। चलिए दोस्तों, ये तो बात हो गई उन टॉप 10 फंड्स की जिन्होंने कि लास्ट 10 ईयर्स में हाईएस्ट CAGR रिटर्न्स डिलीवर किए हैं। अब बात करते हैं उन टॉप 10 म्यूचुअल फंड्स की जिन्होंने कि लास्ट 5 ईयर्स में हाईएस्ट रिटर्न्स डिलीवर किए हैं। तो यहाँ पर जो नंबर 1 फंड है वो है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड जिसके रिटर्न है 26.06%। नंबर 2 पे है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड जो कि 25.67% के रिटर्न्स के साथ में नंबर 2 पोजीशन पे है। नंबर 3 पे है HDFC मिड कैप फंड जिसके रिटर्न है 24.65%। नंबर 4 पे है निप्पॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप फंड जिसके रिटर्न है 24%। नंबर 5 पे है निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड जिसके रिटर्न है 23.45%। नंबर 6 पे आता है यहाँ पर HDFC स्मॉल कैप फंड जिसके रिटर्न्स को देखें तो ये 23.05% है। नंबर 7 पे है यहाँ पर SBI कॉन्ट्रा फंड जिसके रिटर्न्स 22.40% है। नंबर 8 पे आता है यहाँ पर कोटक मिड कैप फंड जिसके रिटर्न्स 21.60% है। नंबर 9 पे है HDFC फ्लेक्सी कैप फंड जिसके रिटर्न्स 21.44% है और नंबर 10 पे है यहाँ पर ICICI प्रूडेंशियल वैल्यू फंड जिसके रिटर्न्स भी है 21.44%। दोस्तों, यदि अब उन कॉमन फंड्स की बात करें जो कि लास्ट 5 ईयर्स और 10 ईयर्स दोनों की लिस्ट में शामिल है तो यहाँ पर ओनली 2 फंड्स ही शामिल हो पाए हैं जिसमें कि पहला फंड है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड और सेकंड है यहाँ पर निप्पॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप फंड। मतलब ये कहा जा सकता है कि निप्पॉन इंडिया AMC काफ़ी ज़्यादा कंसिस्टेंट है जहाँ पर इसके दोनों फंड्स ने हर प्रकार के मार्केट में अच्छे रिटर्न्स डिलीवर किए हैं। इसी वजह से ये AMC इतनी ज़्यादा रिलायबल भी है। और आपने दोनों लिस्ट में ये ऑब्जर्व किया होगा कि यहाँ पर मोस्ट ऑफ फंड्स आपको बड़े फंड हाउसेस से देखने को मिलते हैं क्योंकि जो बड़े फंड हाउसेस होते हैं वो काफ़ी स्टेबल स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं। इसी वजह से यहाँ पर लॉन्ग टर्म में अच्छे और कंसिस्टेंट रिटर्न्स देखने को मिलते हैं जो कि हमें छोटे फंड हाउसेस के साथ में काफ़ी कम देखने को मिलता है। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ।